के संबंध में जब हम गहराई से विचार करते हैं तो ये समझना आवश्यक हो जाता है कि धर्म केवल बाहरी आचरण या किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि ये चेतना के उस रूपांतरण की प्रक्रिया है जहाँ मनुष्य अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है और उसका सार अहिंसा, संयम और तप है। जिस व्यक्ति का मन इस धर्म में स्थिर हो जाता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अब केवल शरीर नहीं रह जाता, वो चेतना का वो केंद्र बन जाता है जहां शांति, संतुलन और जागरूकता एक साथ प्रकट होती है। तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है जो सामान्यतः नीचे की दिशा में बहती रहती है और भोग, आसक्ति तथा इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ हो जाती है। जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होती है तो वही तप का वास्तविक आरंभ होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की ओर संकेत करता है कि जो कुछ हमें ठोस प्रतीत होता है वो वास्तव में ठोस नहीं है, बल्कि तीव्र गति में गतिशील ऊर्जा है। कुर्सी, दीवार, शरीर, जब सब परमाणुओं के ऐसे प्रभाव हैं जो अत्यंत तीव्र गति से घूम रहे हैं और इस गति के कारण ही वे स्थिर प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी केवल पदार्थ नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक जटिल केंद्र है जिसमें अनेक स्तरों पर गति चल रही है। आंतरिक परमाणुओं की गति, पृथ्वी की गति, सूर्य की गति और उससे भी आगे ब्रह्मांडीय गति। लेकिन इस सब के बीच मनुष्य के भीतर एक और गति है जो इन सभी से भिन्न है। वो है चेतना की गति, जो ऊपर या नीचे जा सकती है, भीतर या बाहर प्रभावित हो सकती है। तब इसी चेतना ऊर्जा की दिशा परिवर्तन की कला है। जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ या भय में होता है तो उसकी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, जिससे शरीर और मन दोनों भारी और असंतुलित हो जाते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति ध्यान, करुणा, प्रेम और जागरूकता में स्थित होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और भीतर एक अद्भुत शीतलता उत्पन्न होती है। ये शीतलता बाहरी ताप की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वो आंतरिक संतुलन है जो अत्यधिक ऊर्जा के केंद्रित को हो जाने से उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य बाहर से अग्नि प्रतीत होता है लेकिन उसका केंद्र अत्यंत शीतल माना जाता है, वैसे ही तपस्वी बाहर से तीव्र ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है, पर भीतर वो पूर्ण शांति और शीतलता में स्थित होता है। यही कारण है कि तपस्वी को केवल कष्ट सहने वाला व्यक्ति समझना भूल है। वो वास्तव में उस स्थिति में होता है जहां ऊर्जा का भाय, विस्फोट और आंतरिक स्थिरता एक साथ उपस्थित रहते हैं। आधुनिक अनुसंधान ये भी संकेत करते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे आभा मंडल कहा जाता है। ये ऊर्जा क्षेत्र जन्म से मृत्यु तक निरंतर बदलता रहता है और मनुष्य की भावनाओं, विचारों और चेतना की अवस्था के अनुसार इसका विस्तार या संकुचन होता है। प्रेम की अवस्था में ये क्षेत्र विस्तृत और उज्जवल होता है, जबकि क्रोध या भय की अवस्था में ये संकुचित और अस्थिर हो जाता है। मृत्यु के समय ये ऊर्जा क्षेत्र धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगता है और यही प्रक्रिया जीवन और मृत्यु के बीच का संक्रमण बनती है। तप की साधना इस ऊर्जा क्षेत्र को इतना सशक्त और संतुलित बनाने की प्रक्रिया है कि वो चेतना को केवल शरीर तक सीमित न रहने दे, बल्कि उसे व्यापक अस्तित्व से जोड़ दे। जब यह ऊर्जा भीतर स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति अपने शरीर से अलग होकर स्वयं को देखने में सक्षम हो जाता है। तप का मूल आधार ये बोध है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये केवल विचार नहीं, बल्कि एक गहन अनुभव का सत्य है जिसे निरंतर साधना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति इस पहचान को दृढ़ कर लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा चेतना है, तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर भोजन, वस्त्र, भोग या इंद्रिय सुख उसकी प्राथमिकता नहीं रह जाते, बल्कि चेतना की शुद्धि और विस्तार उसकी साधना बन जाती है। लेकिन केवल नकारात्मक भाव, मैं शरीर नहीं हूँ, पर टिके रहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शून्य में कोई साधना स्थिर नहीं रह सकती। इसके साथ एक सकारात्मक अनुभव आवश्यक है। मैं ऊर्जा शरीर हूँ, मैं चेतना हूँ। ये सकारात्मक संकल्प ही तप की वास्तविक शक्ति है, क्योंकि ये व्यक्ति को एक नए अस्तित्व के साथ जोड़ देता है। योग और तप की परंपरा ये भी बताती है कि शरीर के भीतर अनेक सूक्ष्म केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा गया है। ये चक्र केवल शारीरिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि ऊर्जा के केंद्र है जहाँ चेतना विभिन्न स्तरों पर सक्रिय होती है। जब ये चक्र संतुलित और जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य की चेतना उच्चतर स्तरों पर प्रवेश करने लगती है। उदाहरण के लिए काम ऊर्जा का एक केंद्र है, लेकिन वही ऊर्जा यदि ऊपर की ओर उठती है तो वो सृजनात्मकता, ध्यान और अंततः आध्यात्मिक अनुभूति में बदल जाती है।
तप की साधना इसी रूपांतरण की प्रक्रिया है। नीचे जाती हुई ऊर्जा को ऊपर उठाना और बिखरी हुई शक्ति को केंद्रित करना। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संकल्प की होती है। संकल्प ही वो शक्ति है जो ऊर्जा को दिशा देती है। यदि संकल्प दृढ़ हो तो शरीर की सीमाएं भी बदल सकती है, क्योंकि शरीर स्वयं संकल्प का ही विस्तार है। सम्मोहन और ध्यान के प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य का शरीर और उसकी अनुभूतियां संकल्प के अनुसार बदल सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये गहराई से विश्वास दिलाया जाए कि उसकी ऊर्जा किसी वस्तु में है, तो उसका शरीर उस वस्तु के परिवर्तन पर प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वास्तविक नियंत्रण शरीर पर नहीं बल्कि चेतना और संकल्प पर है। तब का अंतिम उद्देश्य शरीर को पीड़ा देना नहीं है, बल्कि शरीर और चेतना के बीच एक नया संतुलन स्थापित करना है। जब ये संतुलन स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति न तो शरीर का गुलाम रहता है और न ही इंद्रियों का, बल्कि वो स्वयं अपने अस्तित्व का स्वामी बन जाता है। वो जीवन और मृत्यु दोनों को समान दृष्टि से देखने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो केवल परिवर्तनशील शरीर नहीं बल्कि शाश्वत ऊर्जा है। यही अवस्था अमृत की अवस्था कहलाती है। इस प्रकार तप केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण दृष्टि का परिवर्तन है। ये मनुष्य को बाहरी दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है और भीतर से उसे उस व्यापक अस्तित्व से जोड़ देता है जो अनंत है। जब ये यात्रा पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य वही नहीं रहता जो वो पहले था। वो चेतना का एक ऐसा केंद्र बन जाता है जहां शांति, करुणा, प्रेम और शुद्ध ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती रहती है। यही धर्म का परम विज्ञान है और यही तप का अंतिम सत्य है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।